एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए दिन नए व्लॉग में। आज है संडे गाइस और अभी शाम का टाइम हो रहा है, 4 बजे वाला है। और अभी मैं तुरंत आई हूँ मार्केट से, क्योंकि ऐसे तो शाम को जाती हूँ सब्जी लेने, लेकिन हस्बैंड जी बोले ठंडा बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल धूप नहीं निकला है बाहर और इतने सारे काम थे तो ठंडी लग रही थी, तो बोले कि चलो साथ में हम दोनों जन बाइक से चलते हैं और साथ में जितनी सब्जियां हैं लेके आते हैं, क्योंकि आज संडे के दिन रहता है, ताज़ा ताज़ा हरा हरा सब्जी आता है, इतना अच्छा फ्रेश सब्जी आता है और थोड़ा सस्ता भी रहता है। तो पूरा हफ्ते भर का सब्जी जो है ना आज के दिन ही हम लोग ले लेते हैं। बीच बीच में कुछ कुछ कटता रहता तो आता रहता है, लेकिन आधा ज़्यादा सब्जियाँ आज के दिन ही आती है, सब लोग ले जाते हैं अपने घर पे। तो मैं भी लेके आई हूँ। तो गाइस यहाँ मैं गई थी सब्जी मंडी, ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और लेकिन ना बहुत ताज़ी सब्जियाँ रहती हैं, बहुत ही फ्रेश। और आज के दिन ना बहुत अच्छा रहता है लेना, क्योंकि ना जैसे कि गांव वाली जो बहुत सारी सब्जी ऐसी होती है ना जो हाइब्रिड की रहती है, बहुत सारी देसी होती हैं। तो जो देसी सब्जी का जो स्वाद होता है, मिठास होता है ना, वो अलग ही रहता है। तो बस यहाँ पर मैं बहुत सारी सब्जी लेकर के आई हूँ। ऐसे अधिकतर बहुत लोग जो भी सब्जी खाने के शौकीन होंगे ना, उनको फ्रेश चीज़ चाहिए रहता होगा, वो लोग ज़रूर जाते होंगे, क्योंकि जब अपने हाथ से सब्जी लेके आना, उसको चुन चुन के ना, उसकी खुशी भी अलग होती है। देखिए कोई भी सामान होता है ना, जब घर आ जाता है तो हम ही लोग हस्बैंड जी को बोलते हैं ये ऐसा नहीं ऐसा लाना चाहिए था, वो ऐसा नहीं ऐसा लेना चाहिए था, ये ऐसा आना चाहिए था। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि आप ही लोग जाया करिए, लेकिन हम लोग जाते नहीं हैं थोड़ा सा। लेकिन ना आप जा करके जब चुन करके अपने हाथों से सब्जियाँ लाओगे ना, तो आपको बड़ी ही खुशी मिलेगी और बहुत अच्छा लगता है। तो उनको ना मेरे साथ जाने में ना उनको लग रहता है कि साथ में चले और हम लोग दोनों जन लेकर के आए। लेकिन ऐसा होता है कि कभी वो व्यस्त रहते हैं तो मैं क्या है पढ़ना के साथ चली जाती हूँ। आज लेकिन मैं खुद गई थी, और मैं ना मुझे कितनी क्वांटिटी में क्या चाहिए था देख करके ही पता चलेगा ना, घर बैठे नहीं पता चलता है। बोल देते हैं ये चीज़ इतना इतना ले लीजिएगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद कभी कभी चीज़ें लगती है ना, कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, अच्छी मिल रही है, तो उसको मैं ज़्यादा ले लेती हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमारे हफ्ते भर में कितना ज़रूरत का सामान लगता है वो हम ही जानते हैं। तो मैं उस हिसाब से अपना ले आती हूँ कि पूरा हफ्ता भी चल जाए और हमारा जो घर का बजट है ना वो भी न बिगड़े, और अपने हिसाब से सारे सामान को ले आती हूँ, उस हिसाब से चला भी देती हूँ, और मेरा पूरा हफ्ते में ना चल भी जाता है, कुछ चीज़ें बच भी जाती है। और कोई वैसा चीज़ जैसे पनीर हुआ, कभी मशरूम बन गया, तो वो चीज़ें तो बाद में ही आती है। अदरवाइज वो सब्जियाँ मेन सब्जी होता है, जैसे आलू प्याज लहसुन अदरक, ये सारी चीज़ें जो है ना, एक बेसिक चीज़ जो होती है वो चीज़ें मैं ना इकट्ठा ले आती हूँ। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ों को से धो दिया था, जो नहीं धोना था, जैसे मैंने प्याज पत्ता पालक नहीं धोया था, और सारी चीज़ें धो करके रख दी। 2 किलो मूली, ये आधा किलो शिमला मिर्च, आधा 1 पाव मैंने अदरक लिया है, ये 1 किलो चुकंदर लिया है, गाजर 1 पाव मिर्चा, ये गोभी आधा किलो का, और ये लिया था प्याज पत्ते वाला, और ये लौकी, मटर है 2 किलो, ये पालक लिया है, ये लिया है टमाटर 2 किलो, ये इसका पत्ता निकला है गाइस मूली का, बहुत बढ़िया था, फ्रेश। इस ऐसी जो मूली होती है अच्छी होती है ये। तो यहाँ पे लिया है 2 किलो आलू, ये 2 किलो प्याज, इतना अगले बार का में अभी बचा हुआ है, ये सारा सामान अभी यूज हो जाएगा पहले ये, तब फिर ऐसी ये सारी चीज़ें यूज होंगी। बताऊं कि प्याज इतना सस्ता हो गया है 10 रुपये केजी के हिसाब से, फिर मैंने 2 किलो लिया था, क्योंकि ना अभी जो प्याज आ रहा पुराना वाला ना, वो ना बहुत मतलब हल्का हो गया है, जमने लगा है, तो इसलिए मैंने 2 ही केजी लिया था, क्योंकि 2 केजी में ना पूरा महीना हफ्ता है चल जाएगा। और यहाँ पे 650 की सब्ज़ी मैं लेके आई थी। यहाँ पे शाम का समय हो गया था तो दिया भी जलवा दिया था, और अब मैं तैयारी कर रही हूँ डिनर की तैयारी में मैं कर रही हूँ। आज बनाऊँगी सूप। ये सारी सब्जियाँ देखिए मैं लेकर के आई हूँ, और कितना बढ़िया रंग बिरंगा सब्जियां, खाने में ना बहुत ही और हेल्दी होता है ये जो सूप होता है। तो आज मैं बनाऊंगी और सबको खिलाऊं, क्योंकि ठंडी इतना ज़्यादा है ना, और ठंडियों में ना सूप वगैरह जब पियो ना तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और अच्छा भी लगता है शरीर को, एक तो हेल्दी भी होता है। तो बस यहाँ पे बनाने की तैयारी है, और बटर डाल करके ही बनाना था। सारी चीज़ें जो मैंने कट किया वो सारी चीज़ें, ये 4 लोगों के हिसाब से मैं बना रही हूँ, कि जैसे 4 लोगों का सूप आराम से बन जाएगा। ज़्यादा लोग पी सकते हैं, लेकिन हम मतलब एक हिसाब से अपना 4 लोगों के हिसाब से बना रहे। इसमें ज़्यादा भी लोग पी सकते हैं, थोड़ा सा अगर पतला के हिसाब से रखेंगे तो। कोई ज़्यादा पीता है कोई कम पीता है, तो उस हिसाब से हम लोग अपने हिसाब से हैं। और 2 गिलास मैंने पानी डाल दिया था। अब इसको हम लोग ढक देंगे पकने के लिए। 10-15 मिनट लगेगा पकने में,
तब तक हम लोग थोड़ा सा कल की तैयारी कर लेते हैं। कल सुबह के नाश्ते की थोड़ा मटर वटर छील लेते, क्योंकि मटर छीलना सबसे बड़ा टास्क होता है, और छील के रखा रहे ना तो फिर आराम रहता है कल के लिए। फटाफट, नहीं तो सुबह ना नाश्ता बनाना रहता, भागम भाग हो जाए। पहले इसी को ख़त्म करते हैं क्योंकि ये है पुराना, इसको ख़त्म कर। ये मटर, लहसुन और मिर्च को एक तरफ जगह रख दिया है, कल मुझे जब बनाना होगा तो फटाफट आसान रहेगा बनाने में। और उसके बाद ना, क्योंकि सुबह जब काम रहते हैं ना तो मटर छीलने में बहुत समय मेरा नो जो लग जाता है, तो इस तरीके से अपना छील करके आज रख ले रही हूँ। और यहाँ पे पक गया था 15-10 मिनट में, 15 मिनट लगा था। 10 मिनट अगर हाई फ्लेम करेंगे, मैं थोड़ा सा धीमे ही आँच पर करके रखी थी कि इतना देर तक मटर छिलती रहूँगी तब तक ना ये पक जाएगा। और यहाँ पर मैं कूट रही हूँ काली मिर्च, क्योंकि ना मैं फ्रेश कूट करके जब डालने का ना स्वाद अलग होता है, उसकी खुशबू भी बरकरार रहती है। और पाउडर मैं यूज नहीं करती, जब भी मुझे यूज करना रहता है तो मैं इसमें कूट लेती हूँ और काली मिर्च मंगा करके रखी रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इसको ठंडा करके अच्छे से पीस लेना है मिक्सी जार में, ग्राइंड में। और आपको बिल्कुल पानी को फेंकना नहीं है, ये पानी इसी में ना यूज हो जाएगा और सूप बनाने में, तो इसको बिल्कुल नहीं फेंकना है। और इस तरीके का छन्नी हो तो उससे छान लीजिएगा। छानना मन हो तो छानिए, नहीं मन है छानने का तो नहीं चाहिए। हम तो थोड़ा सा बच्चों को वैसे छान रहे थे, लेकिन छानने की ज़रूरत नहीं भी थी। थोड़ा सा बटर डाल दिया था और इसको अब मैं धीरे धीरे करके छान रही हूँ। इतना ज़्यादा कुछ निकला नहीं था, ये सारी चीज़ें तो हम फाइबर रहता है तो खा पी भी सकते हैं। देखिए क्या निकला, कुछ नहीं, लेकिन बस ये छान लिए तो संतुष्टि हो गई है। बच्चों को मुँह में नहीं आएगा तो आसानी से वो पी लेंगे। काली मिर्च हम डाल दिए हैं, नमक, थोड़ा सा चीनी, आधा चम्मच के हिसाब से चीनी भी डाल दीजिएगा, थोड़ा फ्लेवर आता है, अच्छा लगता है। और उसके बाद ये थोड़ा सा बॉईल करेंगे 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं पकाना है, एक हिसाब से क्वांटिटी रखना है, गाढ़ा गाढ़ा ही पीने में अच्छा लगता है। प्याज का पत्ता जो मैंने कट करके लाए थे ना वो डाल दिया था, स्प्रिंग ओनियन। और उसके बाद हस्बैंड जी भी आ गए थे, क्योंकि उनको भी ना ठंडी लग रही थी, बाहर ना बाइक घूमने में ना बहुत ठंडी लग रही थी। तो बोले बच्चे नहीं आए, हम बोले अभी बच्चे ऐसे नहीं आएंगे, उनका टाइम होगा तभी। तो मैं बोले कि बुलाओ सबको गरम गरम सूप पिलाओ, क्योंकि आज ना ठंडा बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल धूप निकला नहीं है, तो इसलिए ना आज मतलब सूप ये पियेंगे ना तो सबको अच्छा भी रहेगा और गरम गरम ही पीने में सूप मज़ा आता। तो बस बन के रेडी हो गया था, कलर बिल्कुल लाल लाल आया था। आप लोगों को तो कैमरे में, और ही मुझे कैमरे में लाल लाल दिख रहा था। और ये इसके साथ बटर में सेक के ब्रेड खाइएगा, इसको खाने से ना, ब्रेड के साथ खाने में इतना बढ़िया लग रहा था ना, इतना बढ़िया कि आप ना कहीं होटल बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर सब्जियां हैं, सब चीज़ है ना, आप बनाइए घर में, आराम से फ्रेश खाइए। और आपको ये भी पता रहेगा कि हम क्या डाल रहे हैं और कितने सफाई से बना रहे हैं। तो मुझे ना बाज़ार की चीज़ों से ज़्यादा अच्छा मुझे बना के खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। हस्बैंड जी का एक्सप्रेशन देख सकते हैं, उनका कहना था कि बहुत अच्छा बना है। और ब्रेड ज़रूर उसके साथ 1-2 बटर के साथ सेक के खाइएगा, बड़ा ही टेस्टी लगता है। बहुत लोग होते हैं ना जिनका सूप से नहीं होता है, थोड़ा भूख लगा रहता है, तो 1-2 ब्रेड सेक के खाएंगे ना तो उसके आपका पेट भी भर जाएगा। तो बस यहाँ पे सबको मज़ा आ गया था, सब खा पी करके अपना बैठे हुए थे। और यहाँ पे खाने पीने के बाद मैं कर रही हूँ किचन की सफाई, और इधर मैंने पानी चढ़ा के रखा है, एक तरफ दूध बॉईल कर रही हूँ। जितने सारे बर्तन थे उसको वॉश कर लिया था फटाफट, क्योंकि ये सारे काम मेरे होते ही हैं। और अभी दूध गर्म कर लिया, पानी ले करके जा रही हूँ, क्योंकि हल्का गुनगुना ही पानी ना पीने में मज़ा आता है। पे मैं मिल रही हूँ आप लोगों को नेक्स्ट डे, और यहाँ पे पूरा महीने भर का राशन आया हुआ है, उसको देख मुझे सहेज के रखना है, सेट करना है, मिलाना है, क्योंकि पर्ची नहीं आई थी कल, आज पर्ची आई है, तो इसको मैं मिला करके चेक करके 500 ग्राम। ये बादाम 2 पैकेट के बादाम मंगाए हैं, 1 केजी सूजी हो गया, ये 1 किलो घी ले गए हैं, 1 किलो 2 किलो मंगाए थे, है ना। बेसन एक और पैकेट, एक उसमें ऊपर 1 किलो मंगाए थे। और ये बादाम मखाना, ये तो भगवान जी को उसमें चढ़ाने के लिए, भोग लगाने के लिए हो गया। ये सारी मछली, ये खजूर, है ना, ये कपूर, ये तो भगवान जी को लगाने के लिए। पनीर, ये वापस करना है, ये शाही पनीर नहीं मंगाए थे, मटर पनीर मंगाए थे। आप पनीर बोली थी। नहीं, ये ठीक है, मटर चाहिए। हाँ, शीश मंगाते हैं इस खाने के लिए।
ये टीसी है, ये भी पतंजलि का 2 बार मंगाया है ना। ये है 4 है और ये गुड़ है, गुड़ 2 kg मंगाया है, 2 kg। दूर मत रखो। ये चीनी मंगाया है, ये चीनी, ये अच्छा होता है, इसमें तो 3 पैकेट है ना। दाल हो गया। पूरा 1 महीने का राशन रहता है गाइस, और ऐसे ही मैं मंगाती हूँ हमेशा। थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा बड़ा साइज़ में मंगाती हूँ, जिससे ना पैसे की बचत भी हो जाती है। जैसे बड़ा सामान लेने में ना, पैकेज लेने में और छुट्टा लेने में ना असर पड़ता है, मतलब पैसे का अंतर रहता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बड़े क्वांटिटी का सामान जो मंगाती हूँ, जिससे ना मुझे सामान भी आ जाए और पैसे भी थोड़े से हिसाब से ही लगे, और मेरा पूरा महीना भी चल जाए। ज़्यादा ही लग जाए मतलब, लेकिन कम ना चले, जिससे मुझे ना अंदाज़ा मिल जाता है कि मेरा महीने का जो खर्चा है वो पता चल जाए कि कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो एक हिसाब से जब सामान आता है ना तभी पता चलता है। नहीं तो ना आप हर महीने अगर कोई सामान घटा ले आएँ, फिर वहाँ से कब 1500 खर्चा हो जाता है पता नहीं चलता। आप 1500 में ना 2-4 सामान लाओगे, आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर पता नहीं कुछ घटा कुछ। तो मैं क्या सोचती हूँ कि मेरा कहना है कि आप महीने का पूरा सामान लाओ, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या घर का जो बजट है वो किस हिसाब से चल रहा है, ज़्यादा है कि कम है। और इसीलिए ना मेरा जो हफ्ते का रहता है वो तो फिक्स रहता है। 650 की सब्जी आ गई, 650-700 की, और ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपया और लगेगा, 200-300, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। जैसे पनीर आ गया, किसी दिन मशरूम आ गया, तो इसमें है कि मेरा पूरा राशन रहता है, जिसमें चावल और गेहूँ नहीं रहता है इंक्लूड। अदरवाइज़ सारा घर का जो राशन रहता है, पूरा मंदिर का भी रहता है, वहाँ घर का भी। तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा बड़ी क्वांटिटी में आ गई, जैसे मैंने ग्लिसरीन मंगा लिया था, फिगारो के लिए, अपना लिए, ठंडी के लिए है। तो ग्लिसरीन का छोटा डब्बा लेने से अच्छा है कि बड़ा वाला ले आ लेना। तो पूरा ये मेरा ऐसे ही आया था, तो वो 2 साल चला था। तो इस हिसाब से मैं अपनी सारी चीज़ें, और थोड़ी सी हेल्दी भी चीज़ें आती है, जैसे है कि इसमें सीड्स वगैरह आया है, वो ना बच्चे ओट्स के साथ खाते हैं। तो बिल्कुल राशन ऐसा रहता है ना कि जिसमें हेल्दी भी रहे, अपने बजट के हिसाब से काम चले। तो इस तरीके से मैंने 5 किलो तेल भी मंगा लिया था, क्योंकि ये ना अभी जैसे सरसों का तेल बहुत यूज होता है, लगाने में भी काम आता है, और ना अचार वगैरह पड़ेगा। तो इसलिए ना मेरा जो है पूरा 5 किलो तेल मंगाया है, और इसमें ना हो सके तो एक पैकेट बच भी जाएगा। ये तिल का तेल है, मंदिर के लिए है। तो ऐसे ही पूरा रहता है, पूरा महीना भर का ये पूरा राशन है। मैं पर्ची लिख करके दे देती हूँ, मुझे सारा सामान घर पे डिलीवर्ड हो जाता है, मुझे जाना नहीं पड़ता, नहीं तो मैं जाके भी ले आ सकती हूँ। काफ़ी नहीं दिया है, और यहाँ पे शैम्पू नहीं दिया है, और सारा सामान तो आ गया है ना। यहाँ पे 9,849 रुपीज़ का बिल बना है ना। पूरा टोटल हो गया गाइस। ये रहता है, ऐसा ही कुछ रहता है समथिंग में, है ना, हर महीने का। इस तरीके से मिला करके मेरा पूरे जो महीने का खर्चा होता है वो एक हिसाब से रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। मतलब हम लोग को पता रहता है कि हमारा इस महीने इतना खर्चा होने वाला। कभी तीज त्यौहार पड़ जाता है, जैसे भी खिचड़ी आने वाली है, तो उसके लिए भी मैंने सामान मंगा लिया, क्योंकि ये महीने का मतलब आपका 15 तारीख के बाद का है, जनवरी के बाद। उसमें ना जैसे तिल वगैरह का जो ज़रूरत पड़ेगी, गुड़ वगैरह, इसीलिए ना मैंने मंगा दिया है कि ज़रूरत पड़े ना वो अपना इसी में हम यूज कर लें। तो पूरा इसलिए त्यौहार जब आते हैं तो थोड़े से देखिए ज़रूरत तो ज़्यादा ही खर्चे हो ही जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन उस हिसाब से आपके खर्चे अपना मेंटेन रहते हैं। इससे ना एक मेंटली आदमी प्रिपेयर रहता है कि हाँ इस महीने इतना खर्चा होना है, तो उसके हिसाब से अपना बजट प्लान बना करके चलना है। तो बस यहाँ पे मेरा ये पूरा फिक्स रहता है कैसे से करके अपना चलना है, जिससे ज़्यादा खर्चा भी ना हो और अपना घर भी आराम से आसानी से चल जाए, जिससे हमारे हस्बैंड के ऊपर लोड ना रहे। और इस तरीके से जब मैं मैनेज करती हूँ ना, तो उनको भी थोड़ा सा आसान रहता है कि हाँ खर्चे बहुत हिसाब से चल रहे हैं। तो एक हाउसवाइफ का ये कर्तव्य है कि अपने घर का बजट प्लान ज़रूर बना के चले, जिससे क्या होता है ना कि हमारे खर्चे, अगर हम बजट प्लान बना के नहीं चलते हैं ना, तो खर्चे कब कहाँ हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है, और फिर लास्ट महीने में पता चलता है कि कुछ बचत ही नहीं हुआ। तो बचत के लिए बजट प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे
जैसे गेहूं है, चावल है, हम साल भर कर लेके रख लेते हैं तो उसका हमारा झंझट नहीं रहता, चाहे रेट बढ़े घटे उससे कोई वो नहीं रहता। जैसे मैं दाल भी लेके रखती हूँ, लेकिन इस बार मैंने दाल नहीं लेके रखा था क्योंकि दाल रखने के लिए ज़्यादा जो तो ये मिक्स वाला जब दाल मैं बनाती हूँ ना थोड़ा सा कम ही ज़रूरत पड़ता है। तो हिसाब से रहता है कि 2 किलो दाल लगेगा तो 1 किलो ये वाला मंगा लिया, फिर मूँग का अलग अलग चीज़ें बनाती रहती हूँ तो उससे ठीक है ना कि अपना घर का जो है ठीक चल जाता है। तो यहाँ पे चीज़ों को मैं सेट करके डब्बे में भर रही हूँ। जो भी किचन की ज़रूरत का सामान है, जो भी खाली हो गया है, ज़रूरत लगेगा, वो मैं सारा फिल कर दे रही हूँ। जो अभी इस किचन की में ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे एक्स्ट्रा ला के रखी हूँ, उसको मैं रख दूँगी। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता रहता है वैसे वैसे मैं ला। ये वाला चीनी मैंने ना पैकेट वाला मंगाया था, मैं पहले भी मंगाती थी, ये बहुत अच्छा रहता है। इसका दाने जो बड़े बड़े रहते हैं अच्छे रहते हैं, और जो वो ऐसे ही पन्नी में देते हैं ना तो उसका ना दाना ना आजकल ना अजीब टाइप का आ रहा था, भूरा टाइप का, वो तो धुला हुआ अजीब टाइप का, मतलब पीला पीला आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तो ये वाला जो चीनी का दाना ना एकदम बिल्कुल फ्रेश फ्रेश और बढ़िया रहता है। तो ये वाला आप लोग मंगाइएगा, अच्छा रहता है। मुझे जहाँ तक उसी पैसे में ये अच्छा वाला आ जा रहा है, तो हम वो उसी पैसे में क्यों हम भूरा टाइप का अजीब टाइप का लें, जिसमें ना बिल्कुल लगता है ना कि जैसे चूरा टाइप का रहता, समझ में नहीं आया। बटर भी 2 पैकेट मंगा लिया था जिसमें सूप वगैरह में यूज होगा। और ये सारी चीज़ों को मैं सेट कर रही हूँ। यहाँ किचन भी अच्छे से क्लीन कर दिया। सारी चीज़ों को मैं नीचे नहीं फेंकती हूँ, ऊपर ही रखती हूँ, जिससे मेरा किचन भी साफ़ रहे, नीचे ज़मीन भी साफ़ रहे और सफाई में थोड़ा सा कम समय लगे। आज के ब्लॉग में मैंने अपने मिडिल क्लास फैमिली का जो हफ्ते भर की सब्जियों का बजट होता है, महीने भर का राशन का जो बजट है, वो आप लोग के साथ शेयर किया। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और हाँ, अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और आप अब मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय।